फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी स्वस्तिक के चिन्ह का इतना महत्व क्यों है, क्यों हर शुभ कार्य करने से पहले भारतीय संस्कृति के अंदर स्वस्तिक को बनाया जाता है, किस रंग के स्वस्तिक का घर पर, दुकान पर, ऑफिस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन चीजों से स्वस्तिक बनाना शुभ रहता है, कौन सा स्वस्तिक आप अपने घर में लगाते हैं तो घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और स्वस्तिक के कुछ छोटे छोटे उपाय आज मैं आपको बताऊंगी, कैसे स्वस्तिक के प्रयोग से आप अपने जीवन के अंदर, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे आपका तन स्वस्थ ना हो, घर के अंदर कलह कलेश रहता हो, तो आपको कौन से स्वस्तिक अपने घर के अंदर लगाने चाहिए, किस धातु के स्वस्तिक लगाने से क्या फल मिलता है। तो आइए बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। सबसे पहले तो हम इसके नाम की चर्चा करेंगे। स्वस्तिक, ये नाम कहाँ से पड़ा? ये नाम है संस्कृत भाषा से इस शब्द को लिया गया है। स्वस्ति को संस्कृत भाषा में सु जमा अस्ति जब हम करते हैं तो स्वस्ति बनता है। सु का अर्थ होता है शुभ और अस्ति होता है होना, यानी जो शुभ को देने वाला है, मंगल को देने वाला है, जो कल्याण करने वाला है, उसे कहा जाता है स्वस्तिक। एक ऐसा चिन्ह जिसे हम अगर अपने घर के अंदर लगाते हैं, शुभ कार्यों के अंदर करते हैं, तो उन कार्यों में कोई विघ्न नहीं आता, उनमें शुभ ही शुभ होता है, मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। तो ऐसा ये चिन्ह है स्वस्तिक। और स्वस्तिक का आप सभी को पता है कि चारों दिशाओं के अंदर हम इसकी एक एक लकीर बनाते हैं, तो ये चारों दिशाओं में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको चारों दिशाओं से खींचता है, और उन सकारात्मक ऊर्जाओं का आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। जहां भी आप स्वस्तिक बनाते हैं, अगर वो सही ढंग से बना हुआ है, पूरे विधि विधान से आपने बनाया है, बिल्कुल सही रूप से आपने उसको बनाया है, तो आपके घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक माहौल बनता है, हर तरह से आपके जीवन के अंदर खुशहाली आती है। तो स्वस्तिक को आपको लगभग 9 अंगुल चौड़ा और 9 अंगुल लंबा स्वस्तिक आपको अपने घर के अंदर बनाना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से आपको इसी परिमाण का स्वस्तिक बनाना चाहिए। अगर आप 9 अंगुल चौड़ा और 9 अंगुल लंबा स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर बनाते हैं, तो आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से रंग के स्वस्तिक आपको बनाने चाहिए, उन सभी का क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। काले रंग का स्वस्तिक जो हम काजल से बनाते हैं या राख से बनाते हैं, इस स्वस्तिक का हमारे जीवन के अंदर विशेष महत्व होता है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर ये स्वस्तिक बनाते हैं, तो आपके घर पर बुरी नजर का साया नहीं रहता। कोई भी बुरी नजर हो, कैसी भी बुरी नजर आपके घर पर लगी हो, तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि से, राहु की अशुभ दृष्टि से वो घर बचा रहता है। अगर आप काजल से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश करने से रोकता है। और लाल रंग का स्वस्तिक घर के अंदर बहुत ही शुभ माना गया है। लाल रंग का स्वस्तिक चाहे आप अपने ऑफिस में बनाएं, दुकान पर बनाएं, और चाहे आप अपने घर पर बनाएं, ये हमेशा शुभ को देने वाला है, मंगल को देने वाला है। इससे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और आपके घर के अंदर धन की बरकत होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर शुभ कार्य के अंदर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो लाल रंग का स्वस्तिक बनाने से हमारे घर के लोगों की ऊर्जा बढ़ती है, काम करने की ऊर्जा बढ़ती है, हमारे घर के अंदर सभी मंगल कार्य होते हैं और उन मंगल कार्यों में कोई भी विघ्न नहीं आता। और पीले रंग का स्वस्तिक जो हम हल्दी से बनाते हैं, पीले रंग का स्वस्तिक भी घर के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके व्यापार स्थान पर आपकी बिक्री घट गई है, घर में पैसा नहीं टिकता, तो आपको पीले रंग का स्वस्तिक अवश्य बनाना चाहिए। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपके घर के अंदर धन की बरकत होती है, घर के अंदर सुख शांति का वास होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, आपके घर के सामने कोई खंबा है, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है और उसकी छाया
आपके घर के ऊपर पड़ती है, आपके घर के पास कोई मंदिर है, मंदिर की छाया आपके घर के ऊपर पड़ती है, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु से बना हुआ स्वस्तिक अवश्य लगाना चाहिए। इससे जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं, वास्तु दोष हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं और आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनता है, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है और वास्तु दोष का जो भी प्रभाव था वो आपके घर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, रात को आपको डरावने सपने आते हैं, नींद में आप चौंक कर उठते हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती, बिस्तर पर लेटते ही न जाने कहां कहां की बातें आपको याद आ जाती हैं, तो जहां आपका बेड लगा हुआ है उसी दीवार पर, जिस दीवार से आपका बेड ऊपर है, जहां आप सिर करके सोते हैं, उस दीवार पर अगर आप तांबे का स्वस्तिक लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नींद की समस्या भी इस स्वस्तिक को लगाने से दूर होती है, आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। आपकी कितनी भी बीमारी चल रही हो तो उन बीमारियों में भी आपको कुछ ही समय के अंदर बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो ये स्वस्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस स्वस्तिक को आपको अपने बेड के पास जरूर लगाना चाहिए। जिन लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है, जिनके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, तो उनको अपने गले के अंदर स्वस्तिक का बना हुआ लॉकेट अवश्य पहनना चाहिए, चाहे वो तांबे का हो, चांदी का हो या सोने का हो। जितना सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको वो स्वस्तिक का लॉकेट अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपके सारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। लेकिन उस स्वस्तिक को पहनने के कुछ नियम हैं। जब भी आप ये स्वस्तिक का लॉकेट अपने गले के अंदर धारण करें तो आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सात्विक जीवन आपको जीना चाहिए। तो ये स्वस्तिक आपके जीवन के अंदर बहुत ही विशेष प्रभाव डालता है। अगर आपके व्यापार स्थान पर आपकी बिक्री घट गई है, आपका व्यापार धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको अपनी दुकान के जो चौखट होती है उसके ऊपर बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी दोनों ओर लाल रंग का स्वस्तिक अवश्य बनाना चाहिए। इससे आपकी दुकान की धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगेगी, आपकी सेल बढ़ने लगेगी और आपके व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। तो स्वस्तिक के प्रयोगों के द्वारा हम बहुत लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो स्वस्तिक के प्रयोग से अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। ऐसी मंगल भावना के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव।